बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसिफ खानज़ादा। वो तमाम साफ़ी हजरात हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये है कि जो केस के बारे में भाई है, जो शहीद भोलू खानज़ादा, जिस तरह 4 तारीख को इनकी जमानत रद्द हुई निशान की और अफजल की, तो ये कोर्ट से जो फरार हुए हैं, तो उस पर बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह से फरार हो सकते हैं कि जब जमानत रद्द हो गई। अब ये बात है कि पुलिस जो भी है टंडोलियार की है, हमारी एसपी साहब हैं और दूसरे आला अफसरान हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ कि जब मेरा भाई शहीद हुआ था तो उस टाइम पे भी हमारे साथ बहुत जातियाँ हुई थी, हमारे ऊपर ये FIR कटी गई थी और दूसरे मामला किए थे। मगर अब इनको चाहिए कि इन मुजरिमान को जो भागे हुए हैं, मफरूर हैं कोर्ट से, उनको गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि हमें गिरफ्तारी इसलिए भी करवानी है कि जैसे मैं हूँ फरियादी और मेरे साथ जो गवाह हैं, मेरे मुशीर हैं, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। और आला काम से यही गुजारिश है कि अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई भी छापा नहीं लगा गया, कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जिस तरह से हमारे भाई का जैसे झूठी FIR में इन लोगों ने नाम दिया था, तो जब नाम हुआ भी नहीं था, FIR कटी भी नहीं थी, उससे पहले ही इनके पुलिस एहलकारों ने, अफसरान ने हमारे पूरे इलाके को, हमारे घर को और हमारे रिश्तेदारों को बड़ा तंग किया था, छापे मारे थे, बेगुनाह हमारे लोगों को उठाया था। तो वो चीज देखते हुए आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कातिल है ना, इनसे हिसाब क्यों नहीं लिया जाता, इनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? क्योंकि हम अपने इंसाफ के लिए कोर्टों में जा रहे हैं, कोर्टों से अगर इंसाफ हमें मिल रहा है तो ये कोर्टों से ही फरार हो रहे हैं, और बल्कि हमें ज्यादा टार्चर इसलिए कर रहे हैं कि हम इस केस से हाथ उठाएं। मगर हम पीछे हटने वाले नहीं है, इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। अभी इनकी जमानत रद्द हुई है तो इसमें भी कामयाब हो गए, मगर अभी तक कोई पुलिस एहलकार या अफसरान इनके घरों पर नहीं गया, कहीं सर्चिंग नहीं करी इनके, ना हमसे कोई राब्ता किया है। तो इसका क्या मतलब है? हमारे साथ यानी कि नाइंसाफी ये कर रहे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक तो भाई कत्ल हुआ, हमारे साथ ही नाइंसाफी कर रहे हैं। और अगर कोर्टों पे हम जा रहे हैं तो कोर्टों से जब इनकी जमानत रद्द हो रही है तो क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है? एक बात और है कि जब ठीक है सेंट्रल जेल, उधर से बंदा किस तरह निकला, कैसे निकला, तो उस पे मैं इंतजामिया पे सवालिया निशान है कि वो किस तरह से वहां से जा सकते हैं। तो आसिफ भाई ने आपको बता ही दिया। अर्ज ये करना था कि सिर्फ जो इंतजामिया है उसका बस हमारे लोगों पर चल रहा है। और जिस तरह भोलू के जब जिंदा था तो वो उसने फरियाद भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि इनके साथ मेरे साथ ज्यादती है, लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया ने उसकी बात पर कान नहीं धरा। और इसका रिजल्ट ये आया कि उसको कोर्ट के हाथे के अंदर शहीद कर दिया गया। आज भी आसिफ और उनके जो फरियादी हैं वो सारे इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है। क्या इंतजामिया उस वक्त हरकत में आएगी कि नाखुशगवार वाक़या हो जाएगा? हम आज IG सिंध और तमाम जो एजेंसियां हैं उन सबसे दरख्वास्त करते हैं कि उससे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात यह है कि वो जो सेंट्रल जेल इनसाइड केस लगा हुआ था भोलू शहीद का, और वो इनसाइड केस के अंदर तमाम मुल्जिमान और फरियादी जेल के अंदर होते हैं, सेंट्रल जेल के अंदर होते हैं। लेकिन जब कोर्ट ने उनकी रिजेक्ट की तो उस वक्त वहां से किसी भी मुल्जिम का और किसी भी आदमी का निकलना इंतजामिया के ऊपर सवालिया निशान है। वो कैसे निकले, उसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि इंक्वायरी करके उन लोगों को बिल्कुल सज़ा दी जाए जिन लोगों की वजह से वो वहाँ से निकले। और तीसरी बात ये है कि वो आज भी दंदनाते फिर रहा है, आज भी बना मकसद है कि अपने घरों में बैठे हैं सुकून के साथ, लेकिन उनको गिरफ्तार करने वाला ना इंतजामिया है ना पुलिस है, और किसी ने एक लम्हे के लिए भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इसमें दो सूरतें नजर आती हैं। एक, जो मजलूम लोग हैं, फरियादी हैं, उनको कोई इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा पुलिस की तरफ से।
और दूसरा, या उनसे इस तरह डरते हैं, खौफजदा है पुलिस इंतजामिया कि शायद वो उनकी तरफ जाते हुए उनको खौफ आता है। हम जानते हैं कि वो क्रिमिनल लोग हैं, वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये बात पुलिस इंतजामिया को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक क्रिमिनल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। या पुलिस सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो लोग इंसाफ का और कोर्टों के और उनसे फरियाद कर रहे हैं। हमारी इस फरियाद को आप हमारी कमजोरी ना समझें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अमन के साथ रहें, और ये सब लोग जानते हैं कि हम जब अमन की बात कर रहे हैं